नमस्कार किसान भाइयों। आज हम मूंग की खेती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मूंग को हरित खाद भी कहा जाता है। अपने अभी के समय में गेहूं और धान की खेती के बाद मूंग जो है उसको जायद के मौसम या जिसको गर्मा कहते हैं, गर्मा मूंग के रूप में लगाया जाता है, जिससे किसान को उसके उत्पादन से कैश के रूप में भी पैसे प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मूंग के जड़ में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि देखिए इस मूंग में नोड्यूल बना हुआ है। इसी नोड्यूल में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण की जो विधि है उसको और बढ़ा सकते हैं अगर हम मूंग लगाने से पूर्व इसको राइजोबियम कल्चर से ट्रीट करके लगाएं। मूंग जो है 1 हेक्टेयर में लगभग 70 से 100 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। यह फिक्सेशन डिपेंड करता है यहाँ की क्लाइमेट और मिट्टी के आधार पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ किसान भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में मूंग लगाए हैं। ये लगाने का मुख्य वजह है कि ये अपनी मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखते हैं। कम समय में प्राप्त होने वाला ये क्रॉप है। इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसी खेत में मूंग तोड़ने के बाद इसको पानी डाल करके जुताई कर देंगे, जिससे मिट्टी की उर्वरता बना रहेगा। मिट्टी की उर्वरता के साथ साथ मूंग का हरित खाद के रूप में प्रयोग करने से मिट्टी में जो है वायु रंध्रता जिसको कहते हैं, और मिट्टी का सॉइल स्ट्रक्चर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो बढ़ जाता है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी बढ़ जाता है। हम लोगों को हमेशा गेहूं और धान की खेती के बाद मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए मूंग की खेती करना चाहिए। इससे आपको एडिशनल इनकम भी प्राप्त होगा, साथ ही साथ अपना मिट्टी का उपजाऊपन बना